गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में फ्रीऑन के उपयोग और फ्रीऑन का पर्यावरण पर प्रभाव कंप्लीट हो गया था, यानी फ्रीऑन कंप्लीट हो गया। अब आपका टॉपिक है डीडीटी। डीडीटी इसका नाम है पेरा डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। डीडीटी का सामान्य नाम क्या है? पेरा डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। अब देखो डीडीटी क्या होता है। क्लोरोबेंजीन व क्लोरल के मिश्रण को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर डीडीटी प्राप्त होता है। किस किस को गर्म करोगे? क्लोरोबेंजीन व क्लोरल के मिश्रण को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? डीडीटी प्राप्त होता है। डीडीटी एक सफ़ेद ठोस यौगिक होता है जिसका उपयोग कीटनाशी के रूप में मच्छरों, खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है। ठीक है, तो देखो डीडीटी का सामान्य नाम क्या है? पेरा डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। अब डीडीटी बनाते कैसे हैं? क्लोरोबेंजीन व क्लोरल के मिश्रण को मैंने जब आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था तो क्लोरल का सूत्र बताया था CCl3CHO। किसका सूत्र होता है? क्लोरल का। क्लोरोबेंजीन व क्लोरल के मिश्रण को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गरम करने पर डीडीटी प्राप्त होता है। तो देखो, क्लोरोबेंजीन व क्लोरल के मिश्रण को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? डीडीटी। अब सबसे पहले किसका सूत्र लिखोगे? क्लोरोबेंजीन का। तो देखो ये क्या है? क्लोरोबेंजीन Cl और H। और क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लोगे? 2 अणु। ये आपके पास क्या हो गई? क्लोरोबेंजीन। और क्या लोगे? क्लोरल C डबल बॉन्ड OH CCl3। ये किसका सूत्र होता है? क्लोरल का, क्योंकि आपने क्लोरल से ही क्या बनाया था? क्लोरोफॉर्म। याद है?
क्लोरोफॉर्म बनाने की पहली विधि थी क्लोरल से। जब क्लोरल की क्रिया या क्लोरल को NaOH के साथ गर्म किया गया था तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? शुद्ध क्लोरोफॉर्म। वहाँ पे भी मैंने यही सूत्र लिखा था CCl3CHO। ओके, तो ये तो क्लोरोबेंजीन हो गया और ये क्या हो गया? क्लोरल हो गया। इनको किसकी उपस्थिति में गर्म करोगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। तो देखो एक जल का अणु कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O। अब माइनस H2O होने पर देखो आपको DDT प्राप्त होगा। ये DDT होता है। वेरी मोस्ट टॉपिक DDT। Cl और क्या बच गया? CH CCl3। ये क्या प्राप्त हो गया? DDT। क्या प्राप्त हुआ है? DDT। क्लोरोबेंजीन क्लोरल H2O माइनस कर दिया, ClCl CH CCl3 क्या प्राप्त हो गया? DDT। अब देखो DDT एक सफ़ेद ठोस यौगिक होता है जिसका उपयोग कीटनाशी के रूप में मच्छरों व खटमलों को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो अभी मैं वो भी लिखूंगी। DDT का पूरा नाम क्या है? पेरा पेरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। क्लोरोबेंजीन व क्लोरल के मिश्रण को किसकी उपस्थिति में गर्म किए हो? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त हुआ है? DDT। ये क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लिए हो? 2। ये किसका सूत्र है? क्लोरल का। H2O का निकाल दिया बाहर। देखो कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 और 4। इसकी भी देखो 1 2 3 और 4। क्या प्राप्त हो गया? DDT। ओके बच्चों, अब देखो DDT एक सफ़ेद ठोस यौगिक होता है। DDT एक सफ़ेद ठोस यौगिक होता है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में मच्छरों व खटमलों को नियंत्रित करने में किया जाता है। ये आपका क्या कंप्लीट हो गया? DDT। ओके, तो DDT कैसा यौगिक होता है? सफ़ेद ठोस यौगिक जिसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में मच्छरों व खटमलों को नियंत्रित करने में। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ DDT। अब देखो अगला टॉपिक है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। B का मतलब बेंजीन, H का मतलब हेक्सा और C का मतलब क्लोराइड। अगला टॉपिक है BHC। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सामान्य नाम क्या हो गया?
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब देखो ये क्या होता है, BHC के अन्य व्यापारिक नाम भी हैं गेमेक्सन, लिंडेन और 666। अभी मैं बताऊंगी इसको 666 कैसे कहा जाता है। जब प्रावेगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। प्रावेगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किससे करवाओगे? क्लोरीन से, तो आपको क्या प्राप्त होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। व्यापारिक नाम तो गेमेक्सन, लिंडेन 666 है। सामान्य नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रावेगनी प्रकाश की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो आपको क्या प्राप्त होता है? BHC प्राप्त होता है। ओके बच्चों, यह है एल्फा, बीटा, गामा, डेल, अवनमन, नीटा, थीटा आदि समावेशियों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कीटनाशी सक्रियता गामा समावेशी में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे समावेशियों की तुलना में गामा समावेशी अपेक्षाकृत आकार में छोटा होने के कारण इसकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। तो मैंने अनेक समावेशी बताए, एल्फा, बीटा, गामा, डेल, अवनमन, नीटा और थीटा। उसमें कीटनाशी सक्रियता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की। और क्यों होती है? क्योंकि गामा का आकार अन्य समावेशियों की तुलना में छोटा होता है, इसलिए इसकी भेदन शक्ति क्या होती है? अधिक होती है। ये होता है BHC। ओके, अब देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC के अन्य व्यापारिक नाम गेमेक्सन, लिंडेन, व 666 है। BHC के अन्य व्यापारिक नाम गेमेक्सन, लिंडेन व 666 है। इसका सामान्य नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। जब प्रावेगनी प्रकाश की उपस्थिति में
प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो BHC प्राप्त होता है। BHC प्राप्त होता है। तो देखो ये तो क्या हो गई, बेंजीन, इसकी क्रिया किससे करवाओगे, क्लोरीन से, और हाई वायलेट पराबैंगनी प्रकाश तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, BHC, Cl 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 और Cl क्या प्राप्त हो गया, BHC या C6H6Cl6। कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी 6। इसी कारण इसका व्यापारिक नाम क्या है, 666। क्या है, 666। 666 का मतलब समझ गए, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन भी 6। सामान्य नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, और ये हेक्साक्लोरो किस पे बना हुआ है, साइक्लोहेक्सेन पे। ये क्या होती है, BHC। अभी इसके बारे में और है। तो BHC के अन्य व्यापारिक नाम गैमेक्सन, लिंडेन 666 है। सामान्य नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। जब पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, BHC। ये आपके पास अभिक्रिया रही बेंजीन की क्रिया Cl2 के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, BHC। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो इसी के बारे में आगे और है, BHC अनेक समावेवी BHC अनेक समावेवी एल्फा बीटा गामा डेल अवनमन नीटा थीटा। BHC अनेक समावेवी एल्फा बीटा गामा अवनमन डेल नीटा और थीटा आदि का मिश्रण है। आदि का मिश्रण है। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कृषि क्षेत्र में किसके रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी
सक्रियता गामा समावेवी यानी गामा BHC की अधिक होती है, अधिक होती है। दूसरे समावेवियों की तुलना में समावेवियों की तुलना में गामा समावेवी अपेक्षाकृत आकार में छोटा होने के कारण इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। गामा समावेवी की भेदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ये होता है BHC। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, व्यापारिक नाम गैमेक्सन लिंडेन 666, सामान्य नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आईपीएसी नाम 123456 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन की क्रिया से क्या प्राप्त होता है? BHC। BHC अनेक समावेवी एल्फा, बीटा, गामा, डेल, अवनमन, नीटा, थीटा आदि का मिश्रण है। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कीटनाशी सक्रियता गामा समावेवी की अधिक होती है। दूसरे समावेवियों की तुलना में गामा समावेवी अपेक्षाकृत आकार में छोटा होने के कारण इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। ओके बच्चों, ये आपका क्या कंप्लीट हो गया? BHC। तो DDT भी कंप्लीट हुआ और BHC भी। अब देखो आपका अगला टॉपिक है DDT व BHC का वातावरण पर प्रभाव। DDT व BHC का DDT व BHC का वातावरण पर प्रभाव। वातावरण पर प्रभाव देखो DDT व BHC दोनों ही हानिकारक व विषैले पदार्थ होते हैं जो आसानी से अपघटित नहीं होते। कृषि क्षेत्र में फसलों पर कीटनाशी के रूप में जब इसका उपयोग किया जाता है तो ये रसायन पानी और मृदा में धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं तथा मनुष्य की खाद्य श्रृंखला के साथ फसलों, सब्जियों, दूध, अंडे आदि के साथ खाने के द्वारा आ जाते हैं और कई बीमारियों को जन्म देते हैं। दूसरा इनका वातावरण पर प्रभाव है मृदा प्रदूषण। DDT व BHC का बहुतायत में प्रयोग करने पर काफ़ी मात्रा में ये रसायन मृदा में ही एकत्रित हो जाते हैं तथा भूमि को प्रदूषित करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण भूमि की उर्वरकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तीसरा वातावरण पर प्रभाव है BHC का उपयोग। BHC के उपयोग का कुछ भाग मिट्टी में 12 से 30% भाग वाष्पित होकर वातावरण में फैल जाता है और वहाँ से वर्षा के माध्यम से पुनः पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के गर्भ में आ जाता है, जहाँ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से इनका जैव संचयन हो जाता है और जीवधारियों को क्या पहुँचती है? हानि पहुँचती है। चौथा वातावरण पे प्रभाव है BHC का अधिक उपयोग जीवधारियों के तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। ये है DDT व BHC का वातावरण पर प्रभाव। तो देखो पहला करोगे DDT व BHC हानिकारक व
विषैले पदार्थ हैं। यह आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। कृषि क्षेत्र में फसलों पर कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह रसायन मृदा व पानी में धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं तथा मनुष्य की खाद्य श्रृंखला फसलों, सब्जियों, दूध, अंडे आदि में खाने के द्वारा आ जाते हैं। वह कई बीमारियों को जन्म देते हैं। ठीक है। दूसरा वातावरण पे प्रभाव है मृदा प्रदूषण। देखो मृदा प्रदूषण DDT व BHC का बहुतायत प्रयोग करने पर काफ़ी मात्रा में यह रसायन मृदा में रह जाते हैं तथा भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है। मृदा की उर्वरकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो DDT व BHC हानिकारक व विषैले पदार्थ हैं। यह आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। कृषि क्षेत्र में फसलों पर कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह रसायन मृदा व पानी में धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं तथा मनुष्य की खाद्य श्रृंखला फसलों, सब्जियों, दूध, अंडे आदि में खाने के द्वारा आ जाते हैं और कई बीमारियों को जन्म देते हैं। मृदा प्रदूषण DDT व BHC का बहुतायत प्रयोग करने पर काफ़ी मात्रा में यह रसायन मृदा में रह जाते हैं तथा भूमि को प्रदूषित कर देते हैं।
के कारण मृदा की उर्वरकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डीडीटी व बीएचसी के वातावरण पर कितने प्रभाव हुए? 2। अब तीसरा देखो, तीसरा प्रभाव है बीएचसी के उपयोग का कुछ भाग मृदा में व 12 से 30% भाग वाष्पित होकर वातावरण में फैल जाता है। वातावरण में फैल जाता है तथा वहाँ से वर्षा के माध्यम से पुनः पानी के साथ पृथ्वी की सतह व पृथ्वी के गर्भ पर पहुँच जाते हैं। पृथ्वी के गर्भ पर पहुँच जाते हैं तथा खाद्य श्रृंखला में जैव संचयन हो जाता है। वह जीवधारियों को हानि पहुँचती है। चौथा वातावरण पे प्रभाव है बीएचसी के आधिक्य से जीवधारियों में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने की संभावना होती है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने की क्या होती है? संभावना। ये है डीडीटी व बीएचसी का वातावरण पर प्रभाव। बीएचसी के उपयोग का कुछ भाग मृदा में 12 से 30% भाग वाष्पित होकर वातावरण में फैल जाता है। वहाँ से वर्षा के माध्यम से पुनः पानी के साथ पृथ्वी की सतह व पृथ्वी के गर्भ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ खाद्य श्रृंखला में जैव संचयन हो जाता है और जीवधारियों को क्या पहुँचती है? हानि पहुँचती है। बीएचसी के आधिक्य से जीवधारियों में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने की क्या होती है? संभावना होती है। ओके बच्चों, तंत्रिका कोशिका मान लो या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने की क्या होती है? संभावना। क्लास इज ओवर और आपका लेसन भी कंप्लीट। अगली क्लास में पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल और ईथर। आपका लेसन नंबर 10 हेलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चों।